इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। बिल्कुल अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम जो अपनी तैयारी को धार देंगे। तो आज जो हम देखेंगे एक नया टॉपिक यानी विभक्ति के बारे में। आज हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो विभक्ति में यानी कि संस्कृत के अंतर्गत यानी जो कारक होता है, कारक में जो विभक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं और इसी से कुछ संबंधित हम प्रश्नों के जो अभ्यास को आज देखेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि जो कारक होता है उसके संस्कृत में कुल कारक जो प्रकार यानी कि भेद होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। इसको संस्कृत में इसका एक उदाहरण है याद करने का कि कर्ता कर्म चकरणम संप्रदान तथैव च अपदान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। तो इस तरह से जो संस्कृत में कारक होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं और उसी के अनुसार जो है उसमें विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं कि विद्यालय, निक्षा, नदी, अस्थि में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें पूछा कि कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है या फिर पंचमी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी देख रहे हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला वाला सही यानी कि द्वितीय विभक्ति होता है। द्वितीय विभक्ति ऐसे कर सकते थे, इसका एक सूत्र है द्वितीय विभक्ति का कि अभित परित संज्ञा निक्षा प्रति योगे अपि। अर्थात अभित का मतलब होता है चारों ओर, परित मतलब होता है सभी ओर, समय मतलब होता है समीप, निक्षा मतलब होता है नज़दीक या इसको भी समीप बोलते हैं। अब प्रतीक का मतलब और होता है या तरफ। तो जिस शब्द के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है यानी कर्म कारक का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में जो है निक्षा का प्रयोग अतः इसलिए कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीय विभक्ति यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है। तो स के योग में तो इसमें भी इसका ऑप्शन जो सही है वो पहला वाला सही यानी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका भी एक सूत्र होता है तृतीय विभक्ति का, जैसे कि स के योग में कि स युक्ते प्रधाने, इसका एक सूत्र है कि स युक्ते प्रधाने। आपको सूत्र याद रहेगा तभी जो है प्रश्नों को आप सही तरीके से कर पाओगे। तो स के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में जैसे बोल सकते हैं कि पुत्रेण सह पिता गच्छति यानी पुत्र के साथ पिता जाता है। तो यहाँ पर जो स लगा है यह क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिच्छुक, पादेन, खंजा, अस्थि में कौन सी विभक्ति है। इस ऑप्शन इसका जो सही है वो तीसरा वाला सही यानी कि सी ऑप्शन सही यानी कि तृतीय विभक्ति है। तो इसमें भी एक सूत्र होता है सयुक्त प्रधान के अलावा, जैसे होता है इसका कि एनांग विकार। एनांग विकार का मतलब होता है शरीर में जो अंग या विकार या विकृत दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसमें दिया बिच्छुक, पदेन, खंजा यानी जो बिच्छुक है वो पैरों से लंगड़ा है, तो इसमें जो है कुछ न कुछ शरीर में विकार जो है दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी एनांग विकार के सूत्र की वजह से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि गणेशाय नमः में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या फिर षष्ठी विभक्ति। देखिए पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है तो इसका जो सही ऑप्शन है चौथे का तो वो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सी ऑप्शन यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति में इसका सूत्र होता है चतुर्थी विभक्ति में कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वत, षट योगाच अर्थात यानी कि नमः के रूप में, स्वस्ति के रूप में, स्वाहा के रूप में, स्वधा के रूप में और अलम और वसट के जो योग में जो है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं यानी चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर गणेशाय नमः में इस सूत्र के अनुसार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा यानी सूत्री पूछ लिया, चतुर्थी विभक्ति का पूछा कौन से किसमें प्रयोग होता है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि नमः शिवाय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो वही बताया नमः, स्वस्ति, स्वाहा, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वस, सर्वयो, सर्वेशाम किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। इसका जो ऑप्शन देखते हैं वो बी वाला होगा यानी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति मतलब सर्वस्य है, सर्वयो है, सर्वेशाम में सर्व जो है सर्व शब्द है वो पुल्लिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का प्रयोग होता है। यानी पंचमी विभक्ति के जो तीनों वचन का रूप होता है जैसे होता है सर्वस्मात्, सर्वभ्याम, सर्वेभ्य, इसमें चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप इसी तरह चलता है जैसे सर्वस्मे, सर्वभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु, यह सप्तमी विभक्ति के जो है तीनों वचनों में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं।
जगता शब्द के जो है किस विभक्ति के रूप में होता है? जगती है और जगती जगत यानी जगती जो शब्द का रूप चलता है उसके किस विभक्ति में प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन भी डी वाला होगा। डी वाला मतलब सप्तमी विभक्ति, यानी जगती जगत जो सप्तमी विभक्ति के एक वचन का इसमें प्रयोग होगा। जगती जो जगत शब्द है उसका षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति द्विवचन में दोनों रूप में प्रयोग, यानी षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करते हैं और सप्तमी में भी के द्विवचन में प्रयोग करते हैं। तो द्विवचन में से जगत हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में जगत्सु हो जाएगा। इस तरह से जगत शब्द पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति और एक वचन में भी जगत का षष्ठी बहुवचन और जगताम जो होता है वो जगत का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में प्रयोग होता है। आपको जो है पंचमी षष्ठी सप्तमी तीनों बताया गया था, लेकिन यहाँ पे जो जगती का दिया गया है शब्द कौन सा विभक्ति होगा? तो सप्तमी विभक्ति होगा, नहीं ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता का मर्म कौन सी विभक्ति होगी? कविता का मर्म पूछा है, कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी, प्रथमा, द्वितीय, सप्तमी। तो कविता का मर्म में भी जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी में जैसे अधिकरण आ जाता है तो आधार के रूप में अधिकरण, जैसे जहाँ पर अधिकरण नहीं बल्कि बोल सकते हैं संबंध, यानी कि जहाँ पर संबंध बताया जाता है, आधार नहीं, जहाँ पर संबंध बताया जाए तो षष्ठी विभक्ति प्रयोग। जैसे जहाँ पर एक व्यक्ति या फिर बोल सकते वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई संबंध दिखाई देता है, व्यक्त होता है, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का प्रयोग होता है। जैसे किसी वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु से संबंध बताया जाता है, जैसे इसका जो चिन्ह होता है जैसे का, के, की आदि होते हैं। जैसे राम का घर, श्याम की पुस्तक, ममता की मर्म या गणेश का बेटा, इस तरह से जो होता है अपना बेटी अपना बेटा, तो इस तरह से जहाँ पर का, के, की इस तरह का प्रयोग होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति संबंध होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया जो है भक्षण करने के अर्थ में प्रयोग हुई है, यह वाक्य किस तरह का, यानी कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वह आम खाता है। आम खाता है मतलब जो भक्षण का अर्थ होता है किसी खाद्य पदार्थ को खाने के लिए प्रयोग होता है। भक्षण का मतलब ये होता है खाद्य पदार्थ, यानी खाने के यूज़ में किया जाए, प्रयोग में होता है। तो सभी विकल्पों में जो है इसमें डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि आम जो वह खाने वाला चीज़ होता है। तो इस तरह से इस वाक्य में भक्षण का प्रयोग केवल सर्वोत्तम यानी खाने के लिए ही प्रयोग होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल उपयुक्त मतलब विकल्प है। तो चलिए आज हमने कुछ जो है विभक्ति यानी कारक के बारे में जाना संस्कृत के अंतर्गत। तो ऐसे ही कुछ नए टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।